महिलाएं जो अपना घर का कामकाज छोड़ के हमारी ये बात सुनने के लिए आई हैं। आपसे ज्यादा वक्त हम नहीं लेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहती हूँ कि नरेंद्र भाई मोदी की सरकार में गुजरात ने नंबर 1 की पोजीशन कैसे प्राप्त की और हमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मत क्यों देना चाहिए। आज गुजरात पे जो नजर है पूरे हिंदुस्तान की नजर है, क्योंकि ये चुनाव एक साख बन गई है भारतीय जनता पार्टी की। है चुनाव गुजरात के, लेकिन देश विदेशों की सारी चैनल, अखबार, लोगों की नजर गुजरात पर क्यों है? क्योंकि उनकी नजर नरेंद्र भाई मोदी के विकास की पद्धति पर है और गुजरात को उन्होंने ऐसी बड़ी पोजीशन पे पहुंचा दिया है कि जहां पूरा देश अब गुजरात के मॉडल को फॉलो करना चाहता है। इसलिए गुजरात पर खास तौर पे नजर है। छोटे से पॉइंट ले लीजिए, जैसे एग्रीकल्चरल ग्रोथ है हमारा 11.8% है, यानी कि पूरे हिंदुस्तान का एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट अगर 3.3 या 4% है तो उसके मुकाबले हम 11.8% विकास की दर पर हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात देख लीजिए तो हम 13% पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर हैं, बाकी सारा हिंदुस्तान 4 या 5% पर रुका हुआ है। आप सफेद क्रांति का देख लीजिए, जैसे दूध उत्पादन क्षेत्र है, गुजरात नंबर 1 है दूध उत्पादन क्षेत्र में भी 58% का हमारे पास राइज है। बाकी जो राज्य हैं उनके पास 6% या 8% से ज्यादा वृद्धि वो नहीं कर पा रहे। इसी तरह हमारी एग्रीकल्चरल जो जमीन के नीचे से पानी का स्तर ऊपर लाना है, ये प्रयत्न भी केवल नरेंद्र मोदी जी ने ही किया। उनकी सूझबूझ से ऐसी योजनाएं आई जिसमें इरिगेशन हुआ, वाटर लेवल को ऊपर लेकर आए, कुओं में जो पानी का स्तर हजार फीट नीचे था, बोरीबंद के हिसाब से, खेत तलावड़ी के हिसाब से, गांव तलावड़ी के माध्यम से वाटर कंजर्वेशन हुआ है, चेक डैम के माध्यम से पानी के स्तर को ऊपर लाने पे किसी भी कांग्रेस की सरकार ने पहले प्रयत्न नहीं किए। आज 85% पानी जो हम इरिगेशन में यूज करते हैं वो हमारा सरफेस वाटर है, जिसका मतलब है कि अब अगर हम कुआं को खोदेंगे पानी के लिए तो पानी का स्तर हमें पहले के मुकाबले ऊपर मिलेगा। तो केवल इंडस्ट्री या हेल्थ या महिलाओं की नहीं, सारे सेक्टर में गुजरात ने ग्रोथ करके बताया है। भारत के जो सारे एक्सपोर्ट्स हैं उसमें से 22% एक्सपोर्ट्स गुजरात करता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 32% जो भी कार्गो हैंडलिंग है पूरे हिंदुस्तान का, 100% में से 32% कार्गो हैंडलिंग गुजरात करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कैपिटलाइज मोबिलाइजेशन का जो इकोनॉमिक्स है वो 30% कंट्रीब्यूशन भारत को करता है गुजरात। केवल एक राज्य 30% तक का आपको उपलब्धि देता है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो पहले कभी किसी सरकार ने गुजरात को नहीं दी और ये उपलब्धि हमें नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में ही मिल पाई है। केवल एक दुख है उनको कि वागरा से धारासभ्य भारतीय जनता पार्टी का आना चाहिए, और इसलिए आज हम खास तौर पे आपके गांव में आए हैं कि आपने 15 साल किसी पार्टी को वोट दिया जिसने बदले में आपको कभी विकास नहीं दिया, ना आपके बच्चों को रोजगार दिया, ना आपका भविष्य संवारा। तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो हमारे साथ मौजूद है, अरुण सिंह भाई को आप सब जानते हैं, इस बार उनको टिकट दिए नरेंद्र मोदी जी ने और आप उनको विजयी बनाए ताकि वो विधानसभा में आपके प्रश्नों को ठीक से रख पाए। जो भी स्कीम्स बनती है राज्य सरकार में वो स्कीम आप तक पहुंचाए, चाहे पानी की समस्या है, इरिगेशन को लेकर के है, रोजगार को लेकर के है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वो सारी चीजें, जैसे हमारे बच्चों के लिए कुपोषण के हैं। तो बीच में ये एक बड़ा प्रोग्राम महासम्मेलन रखा था सरपंचों का गांधीनगर में, महात्मा मंदिर। आप लोग भी गए होंगे, यहाँ गांव से सरपंच तलाटी हैं, तो आपने देखा कि पहले कभी किसी कांग्रेस की सरकार ने सरपंच को महत्व नहीं दिया, आपको कभी बुलाया भी नहीं मिलने, लेकिन नरेंद्र मोदी जी तलाटी और सरपंच तक को अपनी सभा में बुलाते हैं। तो ये उनकी उपलब्धि है, ये उनका स्वभाव है कि वो सबको लेकर के साथ चलना चाहते हैं। जापान के प्रेसिडेंट से भी मुलाकात करेंगे और गांव के सरपंच से भी वो इतनी मोहब्बत से मुलाकात करेंगे। आप लोगों को 2-2 लाख रुपए के चेक दिए जिससे आपके अकाउंट में पैसा जमा हुआ और आप गांव की सुविधा सुखाकारी के लिए उस पैसे को उपयोग करें। आप बताइए, कभी कांग्रेस की सरकार ने आपको इस तरह पैसा दिया था?
जितने भी सरपंच से मैं मिली हूँ उसके बाद, और मैंने उनको पूछा है तो उन्होंने बताया कि बहन हम 15-20 साल से कांग्रेस पक्ष के कार्यकाल के दौरान हम सरपंच थे हमारे गांव में, और हमें कभी इतने बड़े फंड्स नहीं दिए गए थे। 2 लाख 1.5 लाख की रकम मिली है 15-15 साल में उनको, और भारतीय जनता पार्टी ने केवल 1.5 या 2 साल में उनको लाखों की रकम दी है गांव के विकास के लिए। कोई बात नहीं, हम ऐसे डायरेक्ट बात कर लेंगे। भरत ने बोलो, ड्राइवर ने। तो मैं थोड़ा जोर से बोल लूंगी, आप लोग थोड़ा कान ध्यान लगा के सुन लीजिए। कहने का तात्पर्य ये है कि नरेंद्र मोदी जी आप सबके लिए स्कीम लाते हैं। कहीं कांग्रेस के एमएलए उस बात को, उस फायदे को आप तक पहुंचाने में रोकते हैं। केवल उनके ही लोग, उनके ही आदमी विकास कर रहे हैं, आपके गांव तक उस विकास को नहीं आने देते। तो आप अगर एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को जब वोट देंगे तो उसका फायदा ये होगा कि अरुण सिंह जी जो लोगों के नेता है, आपके बीच से उठकर आए हैं, आपके पास ही के गांव में वो रहते हैं, अमलेश्वर के हैं वो, और वो आपके बीच रहने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। तो आप उनको एक मौका दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी विजयी होकर आए और गांव से इतने मत मिले कि रिकॉर्ड टूट जाए और कांग्रेस को मुंह की खानी पड़े। थैंक यू। तो बहनों के लिए भी बहुत सारी स्कीम्स नरेंद्र मोदी जी लाए, जैसे आप बहुत काफी दूर भरूच से रहते हैं और 108 की जो सुविधा है उसने पूरे विश्व में प्रशंसा हुई है। गुजरात की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है 108, दूर दूर गांव से बहनों की जब प्रॉब्लम होती है, डिलीवरी या बच्चे का जो प्रॉब्लम है, तो उसमें सबसे पहले 108 पहुंचती है। और राजीव गांधी फाउंडेशन, उसका अवार्ड मिला है गुजरात सरकार को कि सर्वश्रेष्ठ ये राज्य है और सबसे बढ़िया काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने। हालांकि वो तो हमारे विरोधी हैं और गुजरात के प्रगति की राह में बहुत रोड़े डालते हैं। अगर आप स्टडी करें, एक पत्रकार की नजर से मैंने बहुत स्टडी किया है कि आज भी 21 परमिशन जो रेलवे की है वो गुजरात को नहीं दी जा रही है। काफी सारे ब्रिजेस हैं, काफी सारे रेलवे के थ्रू जाने वाले नाले हैं जिस पर केंद्र सरकार आज भी हमें परमिशन नहीं दे रही है, ताकि वो ये चाहती है कि गुजरात का विकास ना हो। नरेंद्र मोदी जी क्यों इतनी वाहवाही ले जाए, लोगों के इतने प्रिय नेता ना बने, इसलिए बहुत कोशिश हो रही है। बावजूद उसके नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात सरकार को और गुजरात को नंबर 1 ला के दिखा दिया है। तकरीबन 20 लाख घरों में गैस के माध्यम से, पाइपलाइन के माध्यम से गैस को पहुंचाने की योजना है नरेंद्र मोदी जी के। उन्होंने उसके लिए फंड्स भी लगा दिए साइड में, लेकिन केंद्र सरकार परमिशन नहीं देती। क्या कहती है कि गैस की लाइन डालने का हक केवल केंद्र को है, नरेंद्र मोदी जी नहीं डाल सकते। और उस पर भी एक जंग चल रही है उनकी कि गुजरात के विकास के लिए रोड़े ना डालें। आप एडवर्टीजमेंट के माध्यम से देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने कितना फंड्स दिया है, कितना विकास किया है। एजुकेशन में देखिए, उन 39 यूनिवर्सिटीज नहीं लेकर आए। आज गुजरात के बच्चों को बाहर पढ़ने जाने की जरूरत नहीं है। आज पूरे हिंदुस्तान से एजुकेशन के लोग गुजरात में आते हैं। अभी बीच में देशमुख साहब जो थे सीएम महाराष्ट्र के, तो आप देखिए कि उनको कहीं मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुआ था, बहुत बीमार थे और उनको ऑर्गन्स की जरूरत पड़ी। तो गुजरात केवल एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा ब्लड डोनेशन होता है हिंदुस्तान में। सबसे ज्यादा आई डोनेशन अगर कहीं होता है तो वो भी गुजरात में होता है, और सबसे ज्यादा देहदान अगर होता है तो वो भी गुजरात में होता है। ये सारा श्रेय नरेंद्र मोदी जी को जाता है कि जब कांग्रेस का कोई सीएम बीमार पड़ता है तो नरेंद्र मोदी जी को फोन जाता है कि हमें खून चाहिए, हमें आंख की जरूरत है या हमें ऑर्गन्स की जरूरत है। तो केवल एजुकेशन विकास के क्षेत्र में नहीं, मानवता के क्षेत्र में भी नरेंद्र भाई मोदी नंबर 1 है। और आप सबसे मेरी यही अपील है कि जब वो किसी
वो किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं कि आप आकर के हमारे विधानसभा के मेंबर बनिए या टिकट देते हैं, तो मेरी अपील है आप लोगों से कि बढ़ चढ़ के चुनाव में हिस्सा लें। 13 तारीख को जरूर बूथ पर जाएं और आपकी स्लिप वगैरह लें और अरुण सिंह भाई को जरूर आप वोट दें और उनको विजयी बनाएं। ज्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे। मैं चाहूंगी कि गोहिल भाई और अरुण सिंह जी आपसे बात करें।